नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। और आज के महादंगल की शुरुआत कत्ल शिफाई के एक शेर से करूंगी। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। यूपी उपचुनाव में सीटों की 2-5 के बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने परसों महोबा में समाजवादी पार्टी के लिए यह कहा था कि कांग्रेस तो महासमुद्र है, सबको इसमें आकर मिलना पड़ता है। लेकिन 48 घंटे भी नहीं हुए कि समाजवादी पार्टी मजबूरी में यूपी में कांग्रेस का समंदर सूख गया है। इस समंदर को सरेंडर करना पड़ा। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ वाला एक फोटो डालकर सोशल मीडिया पर अनाउंस कर दिया कि यूपी में अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। राहुल के साथ फोटो से यह मैसेज देने के लिए डाला गया है कि इन दोनों पार्टियों में झगड़े की तरह नहीं देखी जाए खबर। इसके बाद एक और पोस्ट डालकर इंडिया अलायंस की एकता जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए गए। थोड़ी देर में यूपी कांग्रेस प्रकट होती है। ऐलान किया कि हमें बड़े उदार मन से हमने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर लिया है। हमारे लिए बीजेपी को हराना ज्यादा अहम है और हमारा पूरा फोकस सीटों पर नहीं बल्कि 2027 के इलेक्शन पर है। यानी जो कांग्रेस कल तक बोल रही थी कि लड़ेंगे तो 5 सीटें लड़ेंगे, वो अब यूपी में एक भी सीट नहीं लड़ेगी। घोड़ी पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सवार होंगे। कांग्रेस सिर्फ शामियाने लगाएगी, शहनाई बजाएगी। बीजेपी का कहना है कि ये राहुल और अखिलेश बड़े स्मार्ट तरीके से झगड़े को छिपा रहे हैं, जबकि सच्चाई सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया है। अखिलेश और राहुल के झगड़े में अखिलेश भारी पड़ गए हैं। तो महादंगल में बहस इस बात पर करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस का उदार मन है या फिर अखिलेश के आगे सरेंडर है। क्या कांग्रेस को देर से ही सही समझ में आ गया कि अगर वो लड़ेगी भी तो जीत पाने में शक है। आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लड़ाना चाहती थी, दरअसल वो ऐसी सीटें हैं जहां पर विपक्षी दलों के लिए स्थिति बेहद कमजोर है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगातार 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको उखाड़ फेंकने का दावा बार बार समाजवादी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को यह स्थिति पता है कि अगर अभी वो ज्यादा अड़ेगी तो फिर 2027 के लिए उसके लिए अखिलेश यादव काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा करेंगे। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां साथ साथ आई और उसके बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा सीटें पाने वाली समाजवादी पार्टी नंबर 1 बन गई, जबकि कांग्रेस पार्टी जिसने 2019 के चुनाव में सिर्फ एक रायबरेली की सीट पर जीत हासिल की थी, वो आते आते यहां पर 7 सीटें जीत लेती है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह में भरे हुए हैं। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय और उत्तर प्रदेश के खासतौर से नेता हैं, उनको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली से यह संदेश वहां पर दिया गया है कि देखिए स्थिति अभी मान जाने में ही है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कितना पड़ेगा असर? अब जब सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसी जोश, जुनून, उत्साह, उमंग के साथ चुनावी मैदान में उनके लिए ढोल पीटते हुए दिखाई देंगे? आमतौर पर माना जाता है कि उपचुनाव एक तरह से जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके लिए एक फेवर वाली स्थिति होती है। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से जातिगत समीकरण साधे हैं, कांग्रेस पार्टी को यहां पर पीछे करके सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान किया है, उससे समाजवादी पार्टी को क्या यहां पर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में हम उठाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की ये जो स्थिति है वो अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाली है और यकीनन इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी ओर से ज्यादा कुछ तो नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया कि महागठबंधन के जितने भी उम्मीदवार होंगे हम उसका समर्थन करते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की ये जो लड़ाई है वो क्या बोलती है? इंडी खंड खंड हो गया, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ महादंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी महासमुद्र है, इस समुद्र में सबका विलय होता है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों एकजुटता के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जीतने के ताकत में है।
इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा, लड़ाएंगे दोनों दल के नेता पूरी मेहनत से और जिता के लाएंगे। इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।